ये घटना कुछ महीने पहले की है, जब मैं पटना में अपने भाई रोहित और उसके दोस्त अभिषेक के साथ रह रही थी। मेरे भाई का दिल्ली में कॉलेज था और मेरे घर वालों ने मुझे दिल्ली भेजने की इजाजत इसी शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। हालांकि मैं अपनी आजादी चाहती थी ताकि मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकूं। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंची और भाई के फ्लैट में रहने लगी तो उसकी दुनिया में एक नया किरदार आया। उसका दोस्त अभिषेक का व्यक्तित्व कुछ अलग ही था। वह 5 फुट 10 इंच लंबा, गोरा और बेहद आकर्षक दिखने वाला लड़का था। उसकी उम्र करीब 26 साल थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अलग ही शांति और गंभीरता थी। वो क्लब या पार्टियों में जाने का शौकीन नहीं था, न ही वह शोर शराबे वाली जिंदगी जीता था। इसी वजह से मैं उसकी ओर खींचने लगी। जब भी हम दोनों अकेले होते वो मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। उसके इस अजीब व्यवहार ने मुझे और भी उलझा दिया। उसे समझना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन उसकी यह दूरी मेरे मन में उसे पाने की चाहत को और बढ़ा रही थी। एक दिन जब अभिषेक की तबीयत खराब हो गई और वह घर पर ही रह गया तो मैंने जल्दी कॉलेज से लौटकर उसके लिए चाय बनाई। जब मैंने उसे चाय का कप दिया तो उसने बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पी ली। मैं भी उसके पास बैठ गई और उससे बातें करने की कोशिश की। वह कभी मेरी बातों का जवाब देता तो कभी खामोश रहता। उसकी यह चुप्पी और बेरुखी मेरे मन में उसे लेकर एक अलग ही आकर्षण पैदा कर रही थी। जब मैंने पहली बार अपने भाई को एक लड़की के साथ देखा तो मेरे अंदर भी कुछ नया जागा। मुझे भी महसूस हुआ कि मैं ऐसी भावनाओं का अनुभव करना चाहती हूँ। उस समय मेरे भाई का दोस्त अभिषेक ही मेरे सामने था, लेकिन वह मुझसे दूर रहता। उसकी यह दूरियां और मेरा उसकी ओर बढ़ता आकर्षण मुझे लगातार उलझाए जा रहा था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मुझे नजरअंदाज कर देता था। उसकी यह बेरुखी मुझे और भी बेचैन कर रही थी। फिर एक रात की बात है जब अभिषेक घर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। उस वक्त मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे अब पहल करनी होगी। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। ये पहली बार था जब मैंने किसी पुरुष को इस तरह अपनी बाहों में भरा था। उसने एक बार मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में मैं एक नए एहसास का अनुभव कर रही थी, जैसे कोई लंबे समय से दबे हुए जज्बात अब खुलकर बाहर आ रहे थे। उसने मुझे अपनी बाजुओं में कस लिया और मैं उस पल में जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगी थी। उस रात मेरे दिल में एक नए एहसास ने जन्म लिया, लेकिन वह एहसास अधूरा था। थोड़ी देर बाद वह उठा और मुझे भी उठाकर खड़ा कर दिया। मैं कुछ पल तक उसे ध्यान से देखती रही। वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी सी चाहत उभर रही थी। फिर मैं उससे एक बार फिर लिपट गई। उसने मेरी बेचैनी को महसूस किया और धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतारने लगा। उस पल में मैं खुद को पूरी तरह अभिषेक के हवाले कर चुकी थी। वह पल हमारे बीच की दूरी को मिटा रहा था और मैं चाहती थी कि वह मुझे पूरी तरह से महसूस करे, लेकिन उसका स्वभाव उसे रोक रहा था। वह पत्थर की तरह था, लेकिन मैं भी जिद पर थी। मुझे पता था कि उसे मेरी भावनाओं को समझना होगा। अभिषेक और मेरा रिश्ता उस रात के बाद एक नया मोड़ लेने लगा। अब मैं हर पल उसके करीब रहना चाहती थी। उसकी चुप्पी और गंभीरता अब मेरे लिए रहस्य बन चुकी थी और मैं इस रहस्य को समझना चाहती थी। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने अभिषेक से यह सवाल पूछ लिया कि वह मुझे बातचीत के दौरान कब तक अनदेखा करता रहेगा। मैं लंबे समय से महसूस कर रही थी कि वह मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। तो एक दिन मैंने उससे सीधे पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभिषेक ने कहा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए दोस्त की बहन भी अपनी बहन जैसी ही होती है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ और ही सोचती थी, लेकिन वह मुझे बहन के रूप में देख रहा था। मैंने उससे तुरंत कहा, दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है ना? ये सुनकर वह खामोश हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे साफ साफ बता दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। इस पर अभिषेक ने कहा, दिव्या ये सही नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को यह बात पता चली तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई दरार आए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे भाई की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए और यह मामला मुझ पर छोड़ दे। उस दिन मुझे कुछ हद तक लगा कि मैंने उसकी दीवारों को तोड़ने में थोड़ी कामयाबी पाई है। मैंने महसूस किया कि शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कोई जगह है। अब मेरी कोशिश थी कि उसके मन में जो डर या हिचक है उसे मैं दूर कर सकूं। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन अगले 2 हफ्तों तक मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली। इस दौरान मेरे भाई को एक नई नाइट शिफ्ट वाली नौकरी मिल गई, जो उसकी पुरानी नौकरी से बेहतर और ज्यादा तनख्वाह वाली थी। मैंने भाई से कहा कि वह यह नौकरी न करें,
क्योंकि रात में घर में अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल होगा। भाई ने कहा, अकेले क्यों? अभिषेक भी तो घर में रहता है। उस वक्त अभिषेक भी वहीं मौजूद था। मैंने भाई से कहा, अभिषेक तो ऐसा है कि वह घर में रहते हुए भी मुझे अकेला ही महसूस कराता है। आप होते हैं तो मुझसे बातें कर लेते हैं, लेकिन अभिषेक तो मुझसे बात करने से भी डरता है। मेरी यह बात सुनकर रोहित भाई हंसने लगे और अभिषेक से बोले, क्यों भाई, दिव्या तुमसे शिकायत कर रही है? अभिषेक ने एक बार रोहित की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और फिर अपने लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मैंने हंसते हुए कहा, ये तो मुझसे ऐसे भागता है जैसे मैं इसे खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए हैं और अभिषेक ने मुझसे कभी ठीक से बात भी नहीं की है। फिर मैंने भाई से कहा, जब आप घर पर नहीं होते और अभिषेक आता है तो आपको न पाकर वह फौरन बाहर चला जाता है। अगर आपने यह नाइट शिफ्ट की नौकरी शुरू की तो शायद ये घर आना ही बंद कर देगा। मेरी बात सुनकर रोहित भाई फिर से हंसने लगे और अभिषेक से बोले, अभिषेक, मुझे तुम पर और दिव्या दोनों पर पूरा भरोसा है। मैं मानता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दिव्या को अकेलापन महसूस नहीं होने दोगे। रोहित भाई की बात सुनकर अभिषेक ने जवाब देना शुरू ही किया था कि रोहित भाई ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अब ये टॉपिक बंद करो, दिव्या जाओ और चाय बना लाओ। मैं उठकर किचन में गई और जब वापस आई तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने चाय की ट्रे रखी और उनसे पूछा, क्या बात हो रही थी जो इतनी हंसी आ रही है? रोहित भाई हंसते हुए बोले, अभिषेक के ऑफिस में एक लड़की है, गौरी नाम की, जो इसे लिफ्ट करवा रही है, लेकिन यह मान ही नहीं रहा। मैंने इसे कहा कि अगर खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, फिर भी नहीं मान रहा। रोहित की बात सुनकर मैं भी हंसते हुए बोली, अभिषेक के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए यह ठीक है, आप शादी कर लो। मेरी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और हम साथ में चाय पीने लगे। इसी दौरान मैंने देखा कि अभिषेक बात करते करते चुपके से मेरी ओर देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अभिषेक ने मेरी ओर ध्यान दिया। अगले दिन सुबह जब रोहित भाई और दानिश आपस में बात कर रहे थे तो रोहित भाई ने दानिश को समझाते हुए कहा, देखो, कल से जब तुम अपनी नौकरी पर जाओगे तो दिव्या को उसके कॉलेज ड्रॉप कर देना। वापसी में वह खुद घर आ जाया करेगी। रोहित भाई हर रात जब अपनी ड्यूटी पर जाते थे तो अभिषेक से कहते, देखो भाई, दिव्या का ध्यान रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और दिव्या, तुम भी अभिषेक को तंग मत करना, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ और नाश्ता हो चुका था तो अभिषेक अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, मैं फटाफट उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वह एक पल के लिए मुझे देखता रहा, लेकिन फिर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते वह खामोश रहा। मैंने बात की शुरुआत की और कहा, अभिषेक, जितना तुम मुझसे दूर भागोगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। अभिषेक मेरी बात सुनता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया और फिर चुपचाप चला गया। जब मैं दोपहर में घर वापस आई तो देखा कि रोहित भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए और फिर टीवी देखने लगी। शाम को जब अभिषेक वापस आया तो मैंने उसके लिए चाय बनाई। तभी रोहित भाई भी उठ गए और अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा, भाई, आज रात के खाने का क्या प्लान है? रोहित भाई बोले, मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तुम लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। रोहित भाई के जाने के बाद मैं फिर से टीवी देखने लगी, जबकि अभिषेक अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप पर काम करने लगा। रात के करीब 11 बजे मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला और पूछा, क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप नहीं खाना चाहते तो मुझे भूखा मत रखो। मेरी बात सुनकर अभिषेक हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम आधे घंटे इंतजार करो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, अब कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, बाहर ही खाना खाएंगे। वह मेरी बात सुनकर मुझे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर बोला, ठीक है चलो। मैंने कहा, रुको, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या चेंज करना है? वैसे ही ठीक हो। उसकी बात सुनकर मैं उसके करीब आकर बोली, अगर आपको ठीक लगती हूँ तो वैसे ही चलती हूँ, वरना कपड़े बदल लेती हूँ। अभिषेक ने मेरी बात सुनी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी और अंदर जाकर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। मैंने कहा, खाना घर नहीं चलते, किसी पार्क में चलते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं। अभिषेक ने मेरी बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी एक पार्क के सामने रोकी और हम दोनों वहां बैठकर बर्गर खाने लगे। उस वक्त भी उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। अगले दिन जब रोहित भाई अपनी ड्यूटी पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई, आज आप काम पर मत जाइए। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्यों, सब ठीक तो है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ सब ठीक है,
बस आज मेरा बाहर घूमने का मन है। जब से दिल्ली आई हूँ आपने कभी मुझे घुमाने नहीं ले गए। रोहित भाई ने हंसकर कहा, मैं तो नहीं जा सकता, पर तुम अभिषेक के साथ चली जाओ, वह तुम्हें ले जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई कि मेरा प्लान काम कर गया। रोहित भाई के जाते ही मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया। मैंने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी, थोड़ा हल्का मेकअप किया और खुद को आईने में देखकर सोचने लगी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। दिल्ली आने के बाद यह पहली बार था जब मैंने मेकअप किया था। अब मैं अभिषेक का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक आया तो मैंने दरवाजा खोला। उसने एक नजर मुझ पर डाली और फिर अंदर चला गया। मैंने उसके लिए चाय बनाई और कहा, आज कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वह बिना मेरी ओर देखे बोला, ठीक है, पर एक बात सुन लो, वहाँ जाकर कोई नादानी मत करना। ये कहकर वह तैयार होने चला गया। रात के करीब 10 बजे हम दोनों गाड़ी में बैठकर एक बड़े क्लब के बार में पहुंचे। अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और लोग मस्ती में डांस कर रहे थे। हम दोनों एक टेबल पर बैठ गए और मैं चारों ओर देखती रही। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी डांस करूं, लेकिन अभिषेक की मौजूदगी की वजह से चुप रही। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, क्या हम यहाँ बस ऐसे ही बैठे रहेंगे या कुछ पीने के लिए लेंगे? वह बोला, तुम बैठो, मैं कोक लेकर आता हूँ। आखिरकार मैंने साहस जुटाया और अभिषेक से कहा, अभिषेक चलिए, आप और मैं भी डांस करते हैं। उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, दिव्या, अब तुम थोड़ा हद से आगे बढ़ रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब आ ही गई हो तो थोड़ा डांस कर लो। मैंने फिर जोर देते हुए कहा, नहीं, आप भी चलिए। उसने सख्ती से कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया, ठीक है, तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। और उठकर मैंने वहाँ मौजूद दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मुझे एक अजीब सा नशा महसूस होने लगा। उस दौरान अचानक एक लड़का मेरे पास आया और मुझे अपने साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ डांस करने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद वह लड़का मेरे डांस करते समय मुझे छूने की कोशिश करने लगा। पहले तो मैंने उसका हाथ झटका, लेकिन वह बार बार कोशिश करता रहा। जब उसकी हरकतें नहीं रुकी तो मैं डांस छोड़कर वापस जाने लगी। तभी उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मुझसे छुड़ाने में असफल रही। मैंने मदद के लिए अभिषेक की तरफ देखा। उसने मुझ पर नजर डाली और बिना किसी देरी के उस लड़के के पास आया। अभिषेक ने उससे कुछ कहा, जिसकी वजह से वह लड़का तुरंत चुप हो गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे टेबल तक लाया। उसने वहाँ मुझे थोड़ी डांट भी पिलाई, लेकिन मैं चुपचाप सुनती रही। इसके बाद अभिषेक मुझे गाड़ी तक लाया और खुद गाड़ी चलाने लगा। अगली सुबह करीब 9 बजे जब मैं उठी तो देखा कि लाउंज में रोहित भाई और अभिषेक बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि अभिषेक ने रात का सारा मामला भाई को बता दिया होगा और अब शायद मेरा यहाँ और रुकना मुमकिन नहीं होगा। मैंने सोचा कि भाई मेरी वापसी की टिकट आज ही करा देंगे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली और दोनों को गुड मॉर्निंग कहा, भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शहजादी साहिबा उठ गई, हम सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। अभिषेक बता रहा था कि तुम लोग रात को काफी देर तक डांस कर रहे थे। मैं घबराई हुई थी और कुछ नहीं कहा। जल्दी से किचन में जाकर चाय बनाई और आकर उनके पास बैठ गई। मैं मन ही मन डर रही थी कि कब भाई मेरी क्लास लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद भाई चाय पीकर अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि रात की ड्यूटी के बाद वह दिन में सोते थे। मैंने चुपके से अभिषेक की ओर देखा तो वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर फिर से देखा और धीरे से कहा, सॉरी। उसने हैरान होकर पूछा, किस बात की सॉरी? मैंने जवाब दिया, कल रात मैंने आपको बहुत तंग किया था इसलिए। उसने हंसकर कहा, अरे नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, क्या आपने कल रात की बात भाई को बता दी? उसने कहा, नहीं, वैसे तुम कल वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी यह बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और मैं उसे देख मुस्कुराने लगी। अब मुझे अभिषेक से थोड़ी शर्म आने लगी थी। आखिरकार मैंने महसूस किया कि मैं जीत गई थी। अभिषेक मेरी जिंदगी का पहला ऐसा लड़का था जिसने मेरी इस तरह तारीफ की थी। मैं फिर से उठकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। अब मुझे हर चीज प्यारी लगने लगी थी। मैंने तकिए को अपने सीने से जोर से लगा लिया। हमारी दोस्ती अब पक्की हो चुकी थी। हम रोज कहीं न कहीं घूमने जाने लगे, लेकिन अभिषेक ने कभी मुझे गलत तरीके से नहीं छुआ। कुछ समय बाद एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं कॉलेज नहीं जा सकी। अभिषेक अपनी नौकरी पर चला गया और मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। भाई अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह के करीब 9 बजे मुझे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद भाई किसी काम से बाहर निकले हैं। कुछ देर बाद मुझे टीवी लॉबी से आवाजें सुनाई दी, जिसमें भाई के साथ एक लड़की की आवाज भी शामिल थी। दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा। भाई एक विदेशी लड़की के साथ बातें कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए और भाई ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले लिया। भाई ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शायद उन्हें लगा था कि मैं कॉलेज जा चुकी हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं कमरे में ही थी। मुझे यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा कि वे दोनों कमरे में बंद होकर क्या कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे भाई के कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर झांका और जो मैंने देखा वह मेरे दिल को धक्का देने वाला था। ये देखकर मुझे अभिषेक की याद आने लगी और मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गई। वह लड़की 1 घंटे से भी ज्यादा हमारे घर में रही और फिर चली गई। भाई वापस अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम को जब भाई उठे तो मैंने ऐसा दिखाया मानो मुझे कुछ पता ही नहीं चला हो। फिर हम सबने खाना खाया। खाना खत्म होते ही भाई चले गए और थोड़ी देर बाद अभिषेक आया। हम दोनों आउटिंग के लिए बाहर निकले। रास्ते में मैंने अभिषेक को सारी घटना बताई। उसने मुझे समझाया कि वह लड़की रोहित भाई की पुरानी दोस्त है और वह अक्सर घर आती थी, लेकिन मेरे आने के बाद भाई ने उसे बुलाना बंद कर दिया था। आज भाई को यह नहीं पता था कि मैं घर पर ही हूँ, इसलिए उसने उसे बुला लिया। ये कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक दिन मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे खुद ही कुछ कदम उठाने होंगे। रात के समय जब रोहित घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने भी खुद को उठाया और उसके पीछे उसके कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने उसे पीछे से पकड़ा, यह मेरे लिए एक बिल्कुल नया और अनोखा अनुभव था, क्योंकि यह पहली बार था जब मैंने किसी पुरुष को अपने बाहों में समेटा था। उसने एक बार मुझे रोकने की कोशिश की, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अपने हाथ से उसके होठों पर हल्की सी रोक लगा दी और आंखें बंद कर ली। अब वो भी मुझसे दूरी नहीं बना रहा था। उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द लपेट लिए थे। मैं उस पल को एक सपने जैसा महसूस कर रही थी, जैसे हम दोनों एक साथ किसी अनजाने आसमान में उड़ रहे हों। कुछ समय बाद वो उठ खड़ा हुआ और मेरे बाजू से पकड़कर मुझे भी खड़ा कर दिया। मैं उसे कुछ पलों तक एकाग्र होकर देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और उसने पूछा, क्या देख रही हो? मैं कुछ नहीं कह पाई, बस सिर इनकार में हिला दिया और फिर से उसके साथ लिपट गई। कुछ समय बाद उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। उसकी गर्माहट ने मुझे निढाल कर दिया और मैं बस आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने मेरे गालों को हल्के से थपथपाया और धीरे से कहा, अब उठो, अपने कपड़े पहन लो और अपने कमरे में चली जाओ। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद रोहित आ सकता है और मैं तुरंत बाथरूम में गई। वापस आकर कपड़े पहन लिए और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उस रात भी जब रोहित भाई अपनी जॉब पर चले गए तो अभिषेक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हालांकि इस बार मैंने उसे पास आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे अब भी कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी। अगले दिन अभिषेक ने फिर से वही किया जो वो हमेशा करता था और अब तो ये हमारी रोज की आदत बन गई थी। लगभग 2 महीने बाद रोहित भाई को शक होने लगा कि मेरे और अभिषेक के बीच कुछ चल रहा है। जब रोहित ने मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने यह कहकर मामला टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मैंने अभिषेक से भी बात की और उसने भी किसी तरह की बात होने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद रोहित भाई ने अभिषेक से कहा कि वो कहीं और रहने का इंतजाम कर ले। इसी वजह से अभिषेक ने घर छोड़ दिया और कहीं और चला गया। इसके बाद रोहित भाई ने रात की नौकरी छोड़कर दिन की नौकरी करना शुरू कर दिया। फिर भी मैं दिन में कभी कभी अभिषेक से मिलने चली जाती थी, लेकिन हमें बहुत कम ही मौके मिले जब हम फिर से वो सब कर पाए। कुछ दिनों के बाद भाई को सब पता चल गया और घर पर बात करने के बाद मेरी और अभिषेक की शादी तय कर दी गई। कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई और यह मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। इस पूरी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अंत में मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।